हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो हमने इससे पिछले पार्ट में क्या किया था, पार्ट ए था वो हमारा, है ना। तो हमने उसमें द फिश टेल से पहले की सारी चीज़ें हमने क्या करी थी, कवर कर ली थी। ठीक है, इससे पहले का हमने सब कुछ पढ़ लिया था, क्वेश्चंस और सारी एक एक लाइन क्या की थी, मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो जिसने भी पार्ट ए नहीं देखा है वो जल्दी से जाके पार्ट ए देखें पहले, उसके बाद पार्ट बी। तो ठीक है, अब देखो, ये अभी मैं इसमें दोबारा बता देती हूँ। चैप्टर का नाम क्या है, द फिश टेल, क्लास 5th का मैथ्स का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, द फिश टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। देखो, इसने क्या बोला कि हमने बहुत सारी देखो, टू सी द डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश। अब हमें क्या करना है, वेल और फिशेस के बीच में क्या करना है, डिफरेंस देखना है। उनकी जो पूंछ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, उनकी पूंछ को क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, यू कैन सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। इसमें क्या बताया, जो फिश की पूंछ होती है, फिश की टेल जो होती है वो क्या होती है, एकदम फ्लैट होती है उसकी बॉडी के अलोंग। ठीक है, बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स। ठीक है, लेकिन जो व्हेल होते हैं उसकी टेल कैसी लगती है, दो पैरों की तरह लगती है ना। जैसे क्या है, ठीक है, कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। तो अब देखो, इसमें दो टांगों की तरह कौन सी लग रही है, देखो जो ये है, देखो ये एक फिश है, ये तो वेल की तरह लग रही है ना, ये वेल, ये फिश, ये भी वेल ही की तरह लग रही है, दो टांग, देखो, है ना। देखो, द स्कूल्स ऑफ फिश। ठीक है, देखो जैसे हम बहुत सारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ चिल्ड्रंस, है ना, स्कूल्स ऑफ चिल्ड्रंस बोलते हैं। अब इसमें क्या बात की है, स्कूल्स ऑफ फिश। अब देखो, इसमें फिश भी स्कूल जाने लगी, उनका भी स्कूल होने लगा। वाह, देखो, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि जैसे हम सब ग्रुप में जाते हैं स्कूल, है ना, तो वो उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्कूल्स ऑफ चिल्ड्रंस। तो ऐसे ही जब समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ जो हैं एक साथ एक ग्रुप में तैरती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश। ठीक है, इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। ये अपने स्कूल में क्या करती हैं, अपने आप को बहुत सेफ फील करती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मछलियों से। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। अब इसमें क्या पूछा है कि आप अपने स्कूल में सेफ फील करते हो, ऑफ कोर्स करते हैं, है ना। अब देखो, टू स्कैर अवे द बिगर फिश। स्कैर का मतलब क्या होता है, स्कैर का मतलब क्या होता है, डरना। ठीक है, टू स्कैर अवे द बिगर फिश, some small fish drink up a lot of water, well up and look big। तो बड़े फिश से जब मछलियाँ डरती हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए वो क्या करती हैं, मछलियाँ, कम मछली, जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो अपने उसमें बहुत सारा पानी क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं, ताकि उससे वो क्या दिखे, बड़ी मछली दिखे। ठीक है, तो वो बहुत सारी, जब वो डरती हैं, जब ऐसा करती हैं, जिनसे यूज्ड these shapes to make drawing of fish। Now you also use some shapes to draw the different sea animals shown below। अब इसने क्या किया, इसका नाम क्या है, जिनसी। ठीक है, इसने क्या किया है कि इसने बहुत सारे यहाँ पे क्या दिए हैं, शेप्स दिए हैं। इसने बहुत सारे शेप्स से क्या किया है, फिश बनाई है। ठीक है, इसका नाम क्या है, जिनसी। तो इसने बहुत सारे शेप से फिश बनाई है। अब हमें भी क्या करना है, इनका यूज़ करके एक अच्छी सी शेप बनानी है, सॉरी, फिश बनानी है।
ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं हम? देखो, अच्छी बनी है वैसे, ये ऐसे भी बन सकती है। एक तो सर्कल ले लिया, फिर इसके पीछे हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यही वाला ले लेते हैं, इसका है ऐसे। तो ये क्या बन गई? फिश बन गई ना, फिश लाइक बन रही है। अब देखो, सी आर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर, ठीक है। इसमें बहुत सारे कई तरह की मछलियों के नाम हैं, ठीक है। काम, ऑक्टोपस, प्राउन, पैरट फिश, कटल फिश, जेली फिश, इसमें क्या अलग अलग फिशेस के नाम हैं। स्क्विड, सिल्वर पॉम्फ्रेट, क्रैब, तो इसमें बहुत सारे क्या है फिशेस के नेम दे रखे हैं। विच ऑफ दीज सी एनिमल डू यू हैव सीन बिफोर? हमें ये बताना है कि हमने इससे पहले इनमें से कौन से सी एनिमल को देखा है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो, आपने किस जो भी इसमें से देखा उनके नेम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे क्रैब तो सबने देखा होगा, तो क्रैब तो एक कॉमन है, ठीक है। तो बाकी जो जिसने देखा वो उसके नेम लिख सकता है। फिशरमैन इन देयर बोट्स, देखो जो फिशरमैन किसे बोलते हैं? जो फिश को पकड़ते हैं, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? अब इसमें क्या पूछा है कि आप में से कितनों ने सी को देखा है, ठीक है। वेयर डिड यू सी इट, और आपने इसे कहाँ देखा है? डिड यू सी इट इन द मूवी और रियल, उसने क्या पूछा कि रियल में देखा या फिर मूवी में देखी है। तो हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? तो आप क्या सोच सकते हो? फाइंड आउट करना है हमें कि आप कितना सोच सकते हो कि कितना गहरा समुद्र हो सकता है, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्विम, आपको स्विम करना आता है? वुड यू बी स्कैर्ड टू ऑफ द हाई सी वेव्स, आप क्या स्विम करते टाइम बहुत बड़ी बड़ी सी की लहरों से, वेव्स हम उसे ही बोलते हैं, सी वेव्स को, जो लहरें होती है ना उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है आप उन लहरों से डरते हैं, ठीक है। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। अब हमें क्या करना है कि अपने आईज क्लोज करनी है और इमेजिन करना है कि समुद्र में से बहुत बड़ी बड़ी लहरें क्या हो रही हैं? आ रही हैं, ठीक है। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो? अब हमें ये बताना है कि कितना हम सोच सकते हैं कि वो कितना हाई जो है सी वेव हो सकता है, ठीक है। तो कितना हो सकता है, जल्दी सोचो। अब ऐसा नहीं है कि सबका आंसर सेम ही हो, सबका आंसर अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये हमसे ये पूछा है कि कितना इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो देखो, हाई तो इमेजिन कर सकते हैं, है ना, ठीक है, कि बहुत हाई है, बहुत सुंदर दिख रहा है, अमेजिंग दिख रहा है, ब्यूटीफुल है, ऐसे सब अपने अलग अलग थॉट्स लिखेंगे ना, तो आपको आंसर भी देना होता है बच्चों। देखो फिर क्या है, इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। अब हमें इमेजिन करना है कि बोट्स में क्या है, फिशरमैन है, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव। वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, बोट्स के साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क, वो अपनी ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। अब कुछ लोग जो हैं वो सिंपल बोट्स पे जाते हैं जो लकड़ी से बनती हैं, उसमें धागे बांधे जाते हैं, रस्सी वस्सी उसमें। और इफ़ द सी इज़ रफ, अगर सी जो है वो रफ है, तो विथ वेरी हाई टाइड एंड द स्ट्रॉन्ग विंड, जो सी है वो बहुत रफ है और फिर उसमें हवा बहुत तेज चल रही है, देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये क्या था, हमारा लॉग बोट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉग बोट, ठीक है। ये जो हमारा ये दिख रहा है ये क्या है, लॉग बोट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है
दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। जो ये लॉग बोट्स होती हैं वो टेम्परेरी बनती है ना, तो ये बहुत दूर तक तो नहीं जा सकती। इफ़ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर जो हवा बहुत तेज तेज ना चले, हवा इनके साथ दे दे, तो ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल सकते हैं इस बोट से, ठीक है, लॉग बोट से। ये लॉग बोट है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो आ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर वो 10 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, तो उनको कितना टाइम लगेगा। 1 आवर में वो चले थे, 1 आवर में उन्होंने, देखो अब हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन को। 1 आवर में वो कितना चले थे, 4 किलोमीटर। अब हमें इसमें क्या पूछा है, 10 किलोमीटर का पूछा है ना, तो देखो 10 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, फिर भी 2 बचा तो 0.5, तो 2.5 आवर लगेंगे, है ना, मतलब कि 2.5 घंटे लगेंगे उसे चलने में। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। अगर आप तेजी से चलते हो तो कितना टाइम लगेगा, इसे गैस करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2 आवर्स, है ना, इतना भी फास्ट तो कोई चल नहीं सकता। अब देखो, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। तो फिशरमैन क्या है, जब हवा चलती है या फिर धूप आती है तो फिशरमैन कैन फील द विंड। तो जो फिशरमैन होता है उसको आदत हो जाती है, ठीक है, उसे पता चल जाता है कि कितनी हवा में कितनी धूप में वो कितने तेजी से चल सकता है, ठीक है, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। हाउ मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट टू बी एबल टू फाइंड योर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर। तो आपने जहाँ भी बहुत सिर्फ पानी देखा हो, तो जो हम लोगों की तरह लोग होंगे, अगर वो जाते हैं तो वो ना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं और ना ही रास्ता ढूंढ सकते हैं कि कैसे जाना है, ठीक है, क्योंकि फिशरमैन्स को तो आदत हो जाती है ना, वाटर एंड नथिंग एल्स, तो वो कुछ नहीं कर सकते। फाइंड आउट, अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट, ठीक है। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम इट राइजेस। अब हमें ये बताना है, सन को देखना है, उसकी डायरेक्शन को देखना है और ये बताना है कि सन कहाँ से राइज होता है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो सबको ही पता होगा, रट गया होगा सबको, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी इन योर टू योर ईस्ट। अब इसमें हमें क्या बताना है कि देखो, इसमें पूछा है कि पहले तो ये बता दो आप हो कहाँ से, क्योंकि हर जगह का अलग अलग डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ईस्ट है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा है आप कहाँ के हो, ठीक है, तो आपने ईस्ट में अलग अलग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी होंगी, देखी हैं, ऐसा इसमें पूछा है, ठीक है। नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। तो अब हमें बताना है कि 2 वेस्ट में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट में आती हैं, ठीक है। तो देखो अभी पहले हम क्या करते हैं, अब हमें ये बताना है, इसमें डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कितनी होती है। पहले तो हमारे पास डायरेक्शन 4 होती है ना, 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारे वेस्ट में हमें ये बताना है कि जो हमारा वेस्ट है उसमें कौन सी चीज़ें, 2 थिंग्स के नाम बताने हैं। तो हम क्या क्या बता सकते हैं, हाँ, ट्री बता दो और एक हट बता दो, है ना। अब देखो व्हाट अ कैच, अभी बताना है कि कैच क्या है। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस, ठीक है, सी के बाहर फिशरमैन क्या होता है, वो अपनी जगह ढूंढता है, ठीक है। वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश, जहाँ वो क्या कर सकें, अच्छे से मछली पकड़ सकें, ठीक है। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी नेट्स को बिछा देते हैं, नेट्स से ही मछली को पकड़ा जाता है, ठीक है। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश कम टू इनटू देयर नेट्स, तो वो क्या करते हैं, बहुत घंटे वेट करते हैं ताकि जो फिश है वो उनकी नेट में आए, ठीक है, बहुत देर बाद आती हैं, बहुत घंटों बाद, ठीक।
लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। अब हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स को देखने हैं, ठीक है। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। तो कुछ जो बोट्स होती हैं उनमें मोटर्स लगे होते हैं जो सी में चलती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। तो वो क्या करती हैं, जो मोटर से चलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस को क्या करती हैं, पकड़ सकती हैं। दीज बोट्स ट्रेवल फास्टर, क्योंकि ये फास्ट चलती हैं, एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर। वो 1 आवर में कितना चलती हैं, 20 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि इनमें मोटर लगे होते हैं। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन द 3.5 आवर्स। अब हमें ये बताना है कि 3.53 एंड 1.5 आवर में वो कितना चल सकती है। तो 1 आवर में वो 20 चल रही थी, तो 3 आवर में कितना चलेगी, 60, और हाफ में 10, तो मतलब 70 किलोमीटर वो चल सकती है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 70 किलोमीटर, ठीक। अब देखो, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि 85 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो वो 20 किलोमीटर चलती है 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में। तो 1 आवर में वो 20 किलोमीटर चलती है। तो अब हम क्या करेंगे, 85 को जो है वो 20 से डिवाइड करेंगे, है ना। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर ये 4 4 जा 16.5, नहीं 16 देखो डिवाइड करो जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है मेरा देख के ही छापना है, खुद को भी आना चाहिए, है ना। ये 4.25 है ना। इसका आंसर क्या आया, 4.25 डिवाइड करने के बाद 4.25, ठीक है। हमें ये कितने देर में चलेगी फिर वो। देखो अगर आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो एक और ट्रिक है, जैसे 80 किलोमीटर है, ठीक है, 20 20 20 20 4 टाइम्स में 80 हो गया, ठीक है। अब फिर क्या है 5 किलोमीटर, तो वो 10 का क्या है, 20 का क्या है, 1/3 है ना। तो फिर ये 2.5, ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। सो इतना आपको सबको समझ में आ गया अच्छे से। जिसको ना समझ में आए वो प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लें, ठीक है। बाकी ये था हमारा पार्ट बी। इससे आगे पढ़ने के लिए पार्ट सी ज़रूर देखें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।